स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए द आर्टिस्ट जो चैप्टर है इसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द आर्टिस्ट इज, मतलब जो यहाँ पे प्रोज पढ़ना है उसके बारे में पूछा है कि ये क्या है। तो याद रखना है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक जापानीज राइटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट जो कहानी है इसके राइटर का नाम यहाँ पे पूछा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक जापान के राइटर हैं, तो इनका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिगा नयोया। ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि शिगा नयोया कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना होगा जापान से। ठीक है। अगला है सेबी बाज अ 12 ईयर्स ओल्ड सन खालिस्तान। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो सेबी था वो कहाँ का लड़का था, कहाँ का बॉय था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानीज। मैंने आपको बताया ना ऑथर इस कहानी में, थोड़ा सा बता देता हूँ, एक जापानीज लड़के का जो पैशन होता है, जो जापानीज जो बॉय है उसकी जो चाहत होती है कि हम गॉड को पॉलिश करें, और उसी में उनको ज़्यादा मन लगता है उस लड़के को। ठीक है। तो उसी की कहानी है। बाद में क्या होता है आपको पता है, अपने प्रोज पर ही रखा होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। और ये जो सेबी है ना वो ये पूरे कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला है सेबी का हॉबी के बारे में पूछ रहा है कि सेबी का हॉबी क्या था। तो देखिए ये जो बॉय था ना, ये आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, इसे गॉड को पॉलिश करना काफ़ी अच्छा लगता था और इसी में इसको काफ़ी मन लगता था। तो उसको कलेक्ट करना भी अच्छा लगता था। वो जाता था मार्केट में और सुंदर सुंदर वहाँ से गॉड खरीद कर लाता था और उसको वो पॉलिश किया करता था। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि सेबी किस चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो मैंने आपको बताया ही है, गॉड्स में, गॉड्स को कलेक्ट करना, उसको पॉलिश करना, उसको देखना, उसको ठीक ढंग से डेकोरेट करना, यही उसका काम था। ठीक है। चाहे वह स्कूल रहे या घर में। आपको पता है ना कि वह स्कूल में, वो क्लास में बेंच के नीचे, मतलब डेस्क के नीचे वो गॉड को पॉलिश कर रहा था, तभी वहाँ पे उनके टीचर देख लेते हैं और इसकी शिकायत माँ से कर देते हैं। ठीक है। आपको ये सारी कहानी पता होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैंने एक कंप्लीट गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलता है। हर बार स्टूडेंट इस गेस पेपर को लेकर फ़ायदा उठाते हैं, तो आप भी लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ पे भी इसका जानकारी मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड। कहता एक दिन क्या हुआ कि जो सेबी था ना वो रेड हैंडेड पकड़ा गया। रेड हैंडेड आपको समझ में आता होगा। काउट रेड हैंडेड का मतलब है कि एकदम ऑन दी स्पॉट पकड़ा गया। ठीक है। सबके सामने देखा गया बाई हीज खालिस्तान टीचर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट के जो टीचर थे जो सेबी को रंगे हाथ पकड़ते हैं गॉड को पॉलिश करते हुए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, इथिक्स के टीचर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेबी बाउट ए खालिस्तान इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। तो आपको पता होगा स्टोरी में क्या होता है कि एक औरत होती है, वो स्टॉल लगाई हुई होती है, वहाँ पे गॉड को बेच रही होती है। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि उसका कितने इंच का जो गॉड था वो उस बुरी औरत से वो ख़रीदा था सेबी। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 है ना। 5 इंच का गॉड था जो कि बुरी औरत से सेबी के द्वारा ख़रीदा गया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है द टीचर बिकम वेरी खालिस्तान विथ सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज।
अब मैंने आपको बताया होता ये है कि क्लास में से भी गॉड को डेस्क के नीचे रखकर पॉलिश कर रहा होता है और टीचर देख लेते हैं तो टीचर को बुरा लगता है कि यह बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने स्टडीज़ को नेगलेक्ट कर रहा है। इसके कारण वो एंग्री हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेविज स्टडीज एट खालिस्तान स्कूल। तो आपको प्रोज में साफ साफ बताया गया है कि सेवी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा प्राइमरी स्कूल। अगला है द टीचर हु काउट सेवी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो टीचर थे वो सेवी को क्लास में गॉड को पॉलिश करते हुए पकड़ते हैं तो उनको क्या करते हैं, तो उनको पनिश करते हैं ना, उनको दंड देते हैं और उसकी शिकायत मम्मी से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, पनिश्ड हिम। अगला क्वेश्चन है द टीचर कंप्लेंड अगेंस्ट सेवी टू हिज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टीचर थे वो कंप्लेन सेवी के बारे में किससे करते हैं, तो वो सेवी के मम्मी से यानी सेवी की माँ से शिकायत कर देते हैं गुरुजी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आपको पता होगा इसी कहानी में उसके बाद सेवी के पिताजी जब घर आते हैं तो सेवी की माँ बताती है या फिर उनको पता चलता है इस बात के बारे में, तो सेवी के पिता हथौड़े से सारे जो गॉड होते हैं उसको चकनाचूर कर देते हैं। आपको ये सारी बातें पता ही होगा। आगे लिखा हुआ सेवी पेरेंट्स न्यू, मतलब सेवी के पेरेंट्स को, माँ बाप को ये पता था कि ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ, क्या गॉड्स, तो होगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी। मतलब सेवी के माता पिता को पता था कि ये जो बच्चा है ना, दिन रात इसका मन गॉड्स की पॉलिशिंग में ही लगी रहती है, इसलिए उनको पता था कि हमेशा बाहर जाकर गॉड्स को खरीदते रहता है ना, उसी के ताक झाक में लगा रहता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेवी लिव्ड इन ए। तो आपको पता होगा जापान जो है ना वो बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है, तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे शहर हैं, ठीक है। तो जो सेवी जो रहा करता था ना एक हार्बर टाउन में रहा करता था। हार्बर आपको पता है बंदरगाह को बोलते हैं, मतलब जहाँ पे शिप आकर रुकती है, जहाज़ें आकर रुकती है फिर वहाँ से चलती है, तो उसी को बोलते हैं। तो सेवी रहता था ना वो एक हार्बर टाउन था, मतलब वहाँ पे हार्बरिंग होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर। अब देखिए ये शहर इतना छोटा था कि यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि कोई भी अगर चाहे ना तो पूरे शहर को 20 मिनट में, महज 20 मिनट में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता था पैदल, मतलब इतना छोटा सा शहर था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन कुड, वन मतलब कोई, कहता है वन कुड वॉक फ्रॉम, वॉक मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, पैदल चलने की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर एंड इन 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला है ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सेवी था ना, ये सेवी के लिए ही आया है। तो वो कह रहा है कि जब वो गॉड को लाया करता था खरीद के मार्केट से, तो वो क्या करता था ना कि वो एक छेद कर दिया करता था, ठीक है। अब छेद क्यों करता था, क्योंकि जो उसमें जो बीज होते थे उसको वो निकाला करता था, ठीक है, उसी छेद के सहारे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ही यूज टू बोर अ नीट होल इन टॉप ऑफ द गॉड, मतलब जो गॉड के टॉप पे यहाँ पे छेद कर देता था और उससे उसके अंदर जो बीज होते थे ना उसको वो निकाल लिया करता था। जैसे अपने आप बिहार में देखे होंगे क्या होता है कि अपने शायद जो कद्दू होता है, कद्दू आप लोग जानते ही होंगे, तो उसे भी ऊपर से काट लिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो सब्जी वाला नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वो में
छोड़ देते हैं ऐसे ही सब्जी के लिए, उसे नहीं लाते हैं खेत से, तो वो मोटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा होकर पक जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे बीज हो जाते हैं, तो उसे ऊपर से काट के उसमें से बीज निकाल दिया जाता है ना। वेरियस आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो उसी ढंग से यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे छेद करके टॉप पे उससे बीज निकाल दिया जाता था। तो ये कौन करता था? ये करता था हमारा सेबी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वेन एवर सेबी पास्ड थ्रू द मार्केट। कहता है जब भी सेबी मार्केट से गुजर रहा होता था, जब भी वो मार्केट से जाता रहता था, तो वो सर्च करता था, मतलब वो देखते रहता था, ताक झांक में लगा रहता था कि कहाँ पे गॉड बिक रहा है और सुंदर सुंदर कहाँ पे गॉड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्च द गॉड्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सुंदर सुंदर गॉड्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सेबी को कैसे गॉड्स पसंद थे, तो इवन और सिमेट्रिकल, है ना, प्रोज में बात की गई है, आगे आएगा वो भी क्वेश्चन। कहता वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज एथिक्स टीचर। तो ये तो मैंने बता दिया, जो एथिक्स के टीचर थे उन्हीं के द्वारा सेबी पकड़ा गया था क्लास में गॉड को पॉलिश करते हुए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द चिल्ड्रेन। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे के लाइफ में, बच्चे के जीवन में हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद है, जैसे सेबी को गॉड को पॉलिश करना अच्छा लग रहा था, तो उसे रहने देना चाहिए, उसे पॉलिश हो सकता है उसका करियर उसी में अच्छा हो। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है और आप उसको मना करोगे तो दूसरा चीज़ में तो उसको मन नहीं लगेगा। अगर वो क्रिकेट अच्छे से खेलता है तो उसी में वो अपने स्किल को पॉलिश करके आगे मतलब अच्छा कर सकता है, समझ गए। तो वही यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि वन मस्ट एडमायर, मतलब हर कोई को एडमायर करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए द इनहेरेंट क्वालिटी इन द चिल्ड्रेन। अगर बच्चे में कोई इनहेरेंट क्वालिटी है, बचपन से उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो कि अजब है, गजब है, तो उसे हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब उसका बढ़ावा देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टीचर और जो घर के जो लोग थे वो सेबी को कहते थे कि तू पढ़ेगा नहीं, तुम यही सब करेगा। ठीक है, वही कह रहा है सेबी फादर वर्कड एट। अगला क्वेश्चन पूछ रहे कि सेबी के पिताजी कहाँ काम करते थे। तो सेबी के पिताजी कारपेंटर के शॉप में काम करते थे। कारपेंटर के शॉप पे, ब्रही का दुकान जहाँ पे होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर। तो जो पोर्टर था वो गॉड को सेबी के लिए कितने रुपये में बेचा था, मतलब सेबी का जो गॉड था ना उसकी बात कर रहा है कि पोर्टर ने कितने रुपये में बेचा था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 येन। अब पूछेगा, कभी ये भी पूछ सकता है कि येन क्या है। तो येन जापान की करेंसी है, जैसे अपने यहाँ अपनी करेंसी रुपया है, तो जापान की करेंसी येन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर खालिस्तान येन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो क्यूरियो डीलर था वो गॉड को कितने रुपये में वेल्दी कलेक्टर के पास बेचता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 येन में, है ना। तो देख रहे हैं कहानी में तो इसी से पता चलता है कि एक बच्चा जब गॉड को पॉलिश किया तो डिफरेंट पर्सन के पास हो जाता है गॉड पॉलिश किया हुआ है सेबी का, लेकिन देख रहे हैं उसकी कीमत कैसे बढ़ रही है। तो बच्चों के जो टैलेंट होता है ना उसकी कद्र करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। तो मैंने आपको बता ही दिया है द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है। तो द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर आपका होगा सेबी, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन पोसेस्ड अ स्टॉल ऑफ। तो पूछ रहा है कि जो ओल्ड वुमन जो थी वो किस चीज़ का दुकान लगाए हुए थी, किस चीज़ का वो स्टॉल खड़ी की हुई थी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रूट्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवी ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। कहता सेवी बाहर जाकर क्या खरीदा करता था। तो ये गॉड्स को खरीदारी करता था, आपको पता होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड सेवी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ ये आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है से छुटकारा पाना, या आपको मैंने ये बताया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, फ्रेज वाला भी वीडियो मैंने बना रखा है 100 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज का, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता व्हाट वुड सेवी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब गंदा, खराब, बुरा। गॉड स्मेल, तो गॉड से जो दुर्गंध आती थी ना, उससे छुटकारा पाने के लिए, मतलब दुर्गंध को हटाने के लिए सेवी किस चीज़ को अप्लाई करता था गॉड्स पे। तो आपको पता है चाय की पत्तियों का। तो यहाँ पे आंसर होगा टी लीव्स, और ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेवी लाइक। यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ गॉड, मतलब किस तरह का जो गॉड था जिसको सेवी लाइक करता था। तो इवन एंड सिमेट्रिकल। इवन एंड सिमेट्रिकल का मतलब हुआ सुंदर और सुडौल, अपनी भाषा में कहें तो। ठीक है, बिल्कुल सुंदर और बढ़िया जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं इवन एंड सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया ना, 20 मिनट में कोई भी एक छोर से दूसरे छोर शहर को जा सकता था, वही क्वेश्चन है। अगला है वन डे सेवी फाउंड अ पेकुलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन व्हिच कॉस्ट हिम। कहा था एक दिन सेवी को एक बहुत ही अनोखा, पेकुलियर का मतलब गजब, अनोखा गॉड मिला ओल्ड वुमन के शॉप पे, जो उसको कितने रुपये का पड़ा, मतलब वो औरत ने कितने रुपये में सेवी को बेचा था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 सेन, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड। तो ये मैंने आपको करवा ही दिया। कहता है कि वो छेद किया करता था अपने गॉड के टॉप पे, किस लिए, बीज निकालने के लिए उसमें से। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, देखिए आ गया ना, वो होल क्यों करता था, क्योंकि उससे सीड से जो बीज है उससे निकाला जा सके। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेन एवर सेवी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द गॉड्स। तो ये तो आपको आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग विच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस्प्लेड। कहता है कि एग्रीकल्चर शो में, आपको पता होगा प्रोज के दौरान आप लास्ट में जाओगे तो वहीं पे बताया गया कि एग्रीकल्चर शो में, जो लास्ट स्प्रिंग में एग्रीकल्चर शो हुआ था, उसमें मेला में किस तरह के गॉड को डिस्प्ले किया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, बकीन, BAKIN। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है सेवी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स। सेवी को हर जगह पता था जहाँ पे गॉड्स बेचा जाया करता था। मतलब देखिए, आपको जो चीज़ पसंद होगा ना, तो उसकी मार्केट आपको पता होगी ना कि कहाँ पे कैसा मिलेगा, किस तरह का मटेरियल कहाँ पे मिलता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि सेवी को पता था एवरी प्लेस, हर जगह, डैट सोल्ड गॉड्स, जहाँ पे गॉड बेचा जाया करता था। ठीक है, मतलब जहाँ पे गॉड मिलता था वो सेवी को पता था। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेवी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू। कहता है सेवी को जो गॉड्स मिला, मतलब उन्होंने जो खरीदा
वो कुछ सेन में ख़रीदा गया था। रुपया तो वहाँ का करेंसी नहीं है, टका भी करेंसी नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेबी ने जो गॉड्स ख़रीदा था और वो कितने में मिला था, तो 10 पहले आपको पता होगा वो वुमेन से, ओल्ड वुमेन से 10 रुपये में लिया, 10 सेन में लिया था, ठीक है। तो वही याद रखना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है खालिस्तान बाद सेलिंग ड्राइड परमिमोन्स एंड ऑरेंज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन थी जो ये सारे बेचा करती थी, तो वही बूढ़ी औरत एंड ओल्ड वुमेन। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेवी वुड एग्जामिन द खालिस्तान एज सून एज ही गॉट अप। कहता है कि जैसे ही सुबह होती थी तो सेवी जागता था ना, तो जागने के तुरंत बाद वो जाकर गॉड्स को देखा करता था कि अच्छा मैंने पेंटिंग किया था, मैंने डिजाइनिंग की थी, मैंने पॉलिश किया था, अब चलते हैं कितना सुंदर लग रहा है, चलते हैं देखते हैं। फिर दूसरा गॉड जिसमें वो चाय की पत्तियां डालकर रखता था, तो वो देखता था चलते हैं देखते हैं इसका सुगंध जो दुर्गंध है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से वह सुबह उठ जैसे ही जागता था उसका काम यही था। तो वही कह रहा है कि सेबी वुड एग्जामिन द गॉड्स, ऑप्शन ए आंसर होगा। एज सुन एज ही गॉट अप, जैसे ही वो जागता था सुबह में उसका काम यही था, वो यही सब किया करता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवी कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर। तो आपको पता होगा ना, सेवी जो बेंच के नीचे, जो डेस्क के नीचे गॉड को पॉलिश कर रहा होता है, तो उसको टीचर क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। कहते हैं लाओ दे दो मुझे, और वो उस जब्त किया हुआ गॉड्स को वो ओल्ड पोर्टर को जाकर दे देते हैं कि ले जाओ, है ना, जो कि स्कूल में काम किया करता था पोर्टर। तो कहता है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है द आर्टिस्ट चैप्टर से, और ये लाइन एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है, काफ़ी लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए होता ये है ना, मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए ओल्ड वुमेन से 10 रुपये में ख़रीद कर 10 सेन में, देखिए मैं भी बार बार गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 सेन में ख़रीद कर सेवी घर लाता है। उसके बाद वो क्लासरूम में डेस्क के नीचे पॉलिश कर रहा होता है, तो टीचर उसको जब्त करके पोर्टर को दे देते हैं, और पोर्टर उसको कहाँ बेच देता है, पोर्टर उसके पास बेच देता है, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता द लाइन इट इज़ ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स। कहता है कि जो लाइन है ना, इट इज़ ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन, हु सेड दिस। तो एक्चुअली होता ये है ना कि जब टीचर पकड़ते हैं ना उस सेवी को, तो वही कहते हैं कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, ये तुम्हारे माँ बाप का कर्तव्य है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी इन गलतियों पे, और तुम्हें इन सारी चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए कि तुम गॉड को पॉलिश करते रहो, पढ़ने आते हो और ये सब गलत काम करते हो। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन, कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हु सेड दिस, किसने कहा, तो ये सेबी के टीचर ने कहा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है हु यूज्ड टू पॉलिश द गॉड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। तो क्लास टाइम के समय कौन पॉलिश कर रहा था गॉड्स को, तो मैंने आपको बताया ही, सेबी, ऑप्शन सी होगा आंसर। अगला है हु स्मैश्ड। स्मैश्ड का मतलब होता है चूर चूर कर देना, चकना चूर कर देना। हु स्मैश्ड सेवी गॉड टू पीसेस। तो सेवी का जो गॉड था, जितना भी बचा हुआ था, जो पेंटिंग डेंटिंग चल रहा था, वो कमरे में रखा हुआ होगा, 6, 7, 8, 10 जो भी था, उसको उसके पापा जी ने हथौड़े से सारे को चकनाचूर कर देते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा, हु स्मैश्ड, किसने तोड़ फोड़ कर दिया, तो पापा ने तोड़ फोड़ कर दिया, सेवी फादर, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज सेवी डूइंग विद द गॉड व्हेन द टीचर काउट हिम। कहता है कि जब टीचर उनको पकड़ लेते हैं, क्लास में पकड़ा जाता है टीचर के द्वारा, तो क्या कर रहा होता है, तो पॉलिश कर रहा होता है, ऑप्शन बी मैंने इतने बार बताया आपको।
अगला, सेवी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर। कहता सेवी का जो हॉबी था गॉड को कलेक्ट करके पॉलिश करना, उसके टीचर को क्या बना दिया, टीचर को एंग्री कर दिया, है ना। टीचर को एंग्री का मतलब नाराज़ कर देना, क्रोधित कर देना, ठीक है, गुस्सा दिलवा दिया। अगला, यू आर एन इडियट शॉर्टेड। किसने कहा कि यू आर एन इडियट, तो टीचर ही ने कहा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, द टीचर। अगला क्वेश्चन है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड इज कॉल्ड। तो देखिए टीचर यहाँ पे एक बात और कहते हैं, टीचर कहते हैं कि ये सारे जो हॉबी है, जो तुम्हारा जो शौक़ है गॉड को कलेक्ट करना और पॉलिश करना, ये सब औरतों का काम है, तुम क्यों करते हो, ऐसे करके डांटते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा इफेमिनेट पास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब है औरतों जैसा या औरतों वाला कोई भी काम, ठीक है। यहाँ पे पास्ट टाइम लगा हुआ है, वही से यहाँ पे हो गया कि ये औरतों का पास्ट टाइम है, तुम क्यों करते रहते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम। कहता है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है द आर्टिस्ट चैप्टर से। अगला है, व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड थॉट सेवी बट एक्चुअली इट वाज। अब होता ये है ना, देखिए आपने प्रोज में ये सारे बातें पढ़ा ही होगा। सेवी जा रहा होता है और वो मार्केट में देख रहा होता है कि कहाँ पे इवन और सिमेट्रिकल गॉड मिल रहे होते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर उसे गॉड दिखाई देता है, तो वही कहता है व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, कितना प्यारा, कितना मजे, कितना अच्छा गॉड है ना, ऐसा सेवी सोचता है। लेकिन एक्चुअली में वो होता क्या है, तो एक्चुअली में वो एक बूढ़े औरत का, बूढ़े पर्सन का, बूढ़े जो पुरुष होते हैं मैन का, वो बाल्ड हेड होता है, मतलब वो टकला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द चिल्ड्रेन। ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर क्लास व्हाट वुड सेवी यूजली डू। क्लास के बाद सेवी क्या क्या करता था, तो सेवी वांडर्ड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड। तो वो क्या करता था, जैसे ही क्लास में छुट्टी होती थी वो वह टाउन में घूमते रहता था और कोई अच्छा सा सिमेट्रिकल गॉड उसको मिल जाता था, बस उसे वो ले लेता था। तो ऑप्शन डी आंसर होगा।